अब से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी मीटिंग की है। इस मीटिंग का मकसद था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश ऑक्सीजन की कमी से ना जूझे। जिन 12 राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है, वहां ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई को लेकर पीएम मोदी ने विभागों को दिशा निर्देश दिए। अब सवाल है कि क्या वाकई देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की कमी है, और इससे भी बड़ा सवाल ये कि कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान कितनी ताकत से लड़ रहा है। यकीन मानिए, हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। क्या देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत हो गई है? क्या देश में कोरोना के खिलाफ संजीवनी मानी जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई ठप हो गई है? क्या कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड नहीं बचे? क्या कोविड अटैक में सांसें बढ़ाने वाली दवाइयों की तस्करी शुरू हो गई है? पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जिन सवालों को लेकर बेसब्र है, आज टीवी 9 भारतवर्ष पर उन सवालों के जवाब मिलेंगे। आज तहसील और जिला स्तर पर कोविड के खिलाफ भारत की जंग भी दिखाएंगे और मुंबई जैसे शहर में प्राण रक्षक संस्थानों की किल्लत भी बताएंगे। ये रिपोर्ट देखकर मन में एक आखिरी सवाल पैदा होगा कि ऐसे कैसे भारत कोरोना को मात दे पाएगा। सबसे पहले आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं ताकि कवर से ही किताब का अंदाजा हो जाए। देश की सबसे एडवांस सिटी में अब कोरोना के वार से जूझ रहे मरीजों को बेड मयस्सर होना एक चैलेंज बन चुका है। लोग अस्पताल के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन नंबर आने से पहले हिम्मत जवाब दे जाती है। बेड ही नहीं, मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी भारी कमी देखी जा रही है। हमारे रिपोर्टर बोरीवली के भगवती हॉस्पिटल में गए तो पाया कि यहां से मरीजों से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है। कोरोना का संकट महासंकट बन गया और ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों से गायब हो गया। मुंबई में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से जो कोहराम मचा है, उसका फायदा कालाबाजारी करने वाले भी उठा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम 3 गुना महंगे हो गए हैं। मरीज के रिश्तेदार अब खुद ही प्राइवेट सिलेंडर खरीद कर ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। संतरा नगरी नागपुर का हाल तो और खराब है। यहाँ के हर अस्पताल में तकरीबन 30% ऑक्सीजन की कमी है। प्रशासन के अधिकारी हाथ पांव तो मार रहे हैं, लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा। नागपुर जिले में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है। रोज तकरीबन 6000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 60 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि नागपुर जिले में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। अगर आज की हम बात करें तो तकरीबन 30 से 40 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। नागपुर जिले की जो सभी कोविड हॉस्पिटल्स है, उसको 30 से 40% कम ऑक्सीजन मिल रहा है। इसके वजह से जो सीरियस पेशेंट है, उनकी जान भी जा सकती है, उनको अगर समय पर ऑक्सीजन मिला नहीं तो। अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते तक अस्पतालों को 2000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जबकि इस वक्त महाराष्ट्र में रोजाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, जिसके चलते सांगली, सतारा, पालघर जैसे जिलों में कईयों की मौत हो चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी इससे अछूती नहीं है। आपको बता दें कि मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के चलते कई जगहों पर जो पेशेंट्स हैं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो पेशेंट के परिजन हैं, उन्हें दूसरे अस्पतालों में उनके पेशेंट को शिफ्ट करने की हिदायत दी जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर डॉक्टर्स भी ये मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्हें पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते अब रिलायंस इंडस्ट्री भी सामने आई है। महाराष्ट्र को रिलायंस इंडस्ट्री करीब 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। महाराष्ट्र से चलते हैं गुजरात। ये सूरत का सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत ये लंबी कतारें बयां कर रही हैं।
कतार इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं हो रही है। इस कतार में एक एक मरीज के बहुतेरे परिजन भी शामिल हैं जो ज्यादा से ज्यादा डोज लेकर मरीज को जिंदगी देना चाहते हैं। गुजरात में भी इस वक्त कोरोना से बुरा हाल है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सूरत स्थित सिविल अस्पताल की। ये जो कतार आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कतार रेमडेसिविर के लिए लगी हुई है और देर रात से ही यहाँ पर लंबी लाइन लग जाती है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये उन तमाम मरीजों के रिश्तेदार हैं जो कई घंटों से इस वक्त यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। बताइए कितना समय हो गया सर यहाँ पर खड़े होकर? सुबह 7 बजे से खड़े हैं। अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया अभी तक। और क्या कहा जा रहा है अंदर से? अभी आएगा ऐसा बोल रहे हैं। एक वैक्सीन दे रहे हैं खाली। एक व्यक्ति को एक ही दिया जा रहा है। हाँ, तो अगर किसी मरीज को ज्यादा की जरूरत हो तो आदमी खड़ा करना पड़ता है। महाराष्ट्र और गुजरात से मध्य प्रदेश का हाल जुदा नहीं है। यहाँ राजगढ़ जिले में ऑक्सीजन की कमी होने के चलते प्रशासन वेल्डिंग की दुकानों से ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करने में जुटा है। इन दुकान वालों को इस बात की खुशी है कि उनके प्रयास से किसी की जिंदगी बच सकती है। हमने हमारा धंधा रोजगार सब बंद कर दिया। हमने बाटला अस्पताल में हमारी तरफ से दिया और हमारे गैस बाटले से मतलब किसी 10 आदमी की जान बचे तो अच्छा है। हमने सहयोग करा हमारी तरफ से। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में ये सच भी सामने आया कि मध्य प्रदेश के खंडवा और उज्जैन में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। खंडवा के कोविड हॉस्पिटल्स भर चुके हैं, मरीजों को वापस भेज दिया जा रहा है। अस्पताल की चौखट पर मरीज तड़प कर जान देने को मजबूर हैं। उज्जैन में अस्पतालों का ये हाल है कि वो मरीजों को डायरेक्ट धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि या तो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आओ या कहीं और जाओ। ऑक्सीजन का जंबो सिलेंडर यहाँ पहले 4500 में मिलता था, लेकिन अब इसकी कीमत 15,000 से ऊपर पहुंच गई है। अब मध्य प्रदेश के ही इंदौर से एक और बेचैन करने वाली खबर सुनिए। एक तरफ कोरोना वॉरियर्स अपनी जान दांव पर लगाकर हिंदुस्तान को वायरस के कहर से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ घटिया किस्म के लोग इस महासंकट को भी मुनाफे का मौसम मान रहे हैं। इंदौर में 400 नकली रेमडेसिविर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जिस शख्स को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है वो खुद एक फार्मा कंपनी का मालिक है। व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर त्रिवेदी है, इनको जो है हिरासत में लिया गया है। इसमें क्राइम के साथ में ड्रग डिपार्टमेंट का टीम भी अभी इस विषय में जो है जांच पड़ताल कर रहा है कि एक्चुअली बॉक्स में क्या है, किस तरीके का ड्रग है। रेमडेसिविर का उसमें लेबल है, इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। हाँ सर, ये कितने बॉक्स मिले हैं, कितने? इसमें करीब 400 वाइल्स हैं। तो वहीं कानपुर पुलिस ने 15 अप्रैल को 3 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की तस्करी कर रहे थे। इनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 265 शीशियां बरामद की गई हैं, जिन्हें ये कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचने जा रहे थे। अब आखिर में राजधानी दिल्ली का हाल भी जान लीजिए। एम्स और बाकी अस्पतालों के पास जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट की दुकान है, वहां खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भंडार जमा होने लगा है। यहां भी मांग ऑक्सीजन सिलेंडर की है। जहां एक और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो कंपनियां हैं वो भी अपने स्टाफ को मास्क, पीपी किट्स और जो है साथ में हैंड सैनिटाइजर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसको बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ साथ ये जो बेसिक चीज़ें वो भी प्रोवाइड किया रहे हैं। हमारे साथ इंफ्रा के एक ऑफिशियल हैं। सर, ये बताएंगे ये सारा सामान जो आप लेके यहाँ से जा रहे हैं वो क्या है? ये हमारे कंपनी के जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए है, जैसे सैनिटाइजर्स, हैंड ग्लव्स एंड पीपी किट्स एंड मास्क। इसके साथ साथ सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन के बारे में भी आप लोग जानकारी रख रहे हैं कि अगर खुदा ना खासा ज़रूरत पड़ जाए तो। हाँ, ये हमारे पास भी इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम ज़रूर लेंगे। अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं क्या है। क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल्स में हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे कंपनीज अपने दफ्तर के अंदर या एम्प्लॉयज़ के लिए उनके घरों के अंदर भी व्यवस्था करवा रहे हैं, तो आपकी भी ऐसा कुछ प्लान है? अभी है, प्लान है, लेकिन अभी इसके लिए मैं सजेशन ले रहा हूँ कि एडवाइज़र से कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारे चीज़ जो है ये मैं अपने एडवाइज़र से ले रहा हूँ।
ये हालात तब हैं जब देश में हर रोज 2 लाख कोरोना मरीजों की पहचान हो रही है। जब बेड नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होगी, दवाइयों की कालाबाजारी होगी, तो नुकसान हिंदुस्तान का होगा। ये वक्त कोरोना के खिलाफ सारी ताकत झोंक कर लड़ने का है। हिंदुस्तानियों की क्षमता पर दुनिया में किसी को शक नहीं। अब इस बात को साबित करने का समय है। लेकिन इस लड़ाई में जो इंसानियत को रौंद कर मुनाफा कमाने की जुगत में है, उन्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।